तो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो मुझको चैट सेक्शन में कि सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर ये तीन काम अच्छे से हो रहे हैं तो अब जल्दी जल्दी यस यस लिख दो। ठीक है, यस। एक बार गुड। तो मतलब सबको आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी क्लियर है। सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, है ना। इसमें हमने कई टॉपिक को लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिया है। आपका चैप्टर नाम है वास्तविक संख्याएं, है ना। पिछली क्लास में हमने यहाँ पर क्या देखा था, हमने देखा था कि सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है, और आप अभाज्य गुणनखंड कैसे कर सकते हो, है ना। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम रिवीजन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम आज के टॉपिक पे मूव करेंगे। उससे पहले बेटा, क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर आज के क्लास में नए आए हैं, तो मैं दोबारा से कुछ रूल्स बता देती हूँ जो आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, अननेसेसरी बेटा कोई भी माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करेगा जब तक कोई डाउट ना हो। ठीक है, मैं कुछ भी पूछती हूँ यस और नो में आप वाई और एन लिखोगे। ठीक है, आपका कोई भी डाउट है आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। अब चैट में कैसे जाना है, 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेज में जाओगे और अपना डाउट लिख दोगे। उसके अलावा बेटा अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, लेकिन अपने डाउट जरूर क्लियर करना। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पोल, है ना। पोल में बेटा हर एक आंसर बच्चा आंसर करेगा। जब भी मैं क्वेश्चन पोल में पूछती हूँ सब बच्चे पोल में ही आंसर करेंगे, कोई भी अनम्यूट करके नहीं बोलेगा। कैसे जाना है, 3 डॉट पे ही जाना है, एक्टिविटीज में जाना है। जैसे ही आप एक्टिविटीज में जाओगे यहाँ पर पोल का ऑप्शन आ जाएगा आपको, है ना। उस पर क्लिक करोगे, जो भी ऑप्शन लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, वोट नहीं करोगे तो आपका आंसर सबमिट नहीं होगा। तो एबीसीडी में से जो भी ठीक है वो दबा के वोट कर देना। ठीक है, ये बेटा रूल्स है। जितने भी नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं बेटा, पोल्स को कैसे करना है समझ आ गया है आप लोगों को, बढ़े हम आगे। ठीक है, जिनको पता है बेटा, मुझे पता है मेरे क्लास के बच्चे ना सभी बहुत इंटेलिजेंट है और काफी सारे बच्चों को ऑलरेडी सारी चीजें पता भी है ना। कुछ एक दो बच्चे जिनको नहीं पता तो बताना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सम संख्याएं क्या होती है ना। हमने देखा था सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो होती है जो 2 से भाग हो जाती है ना। जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ये क्या है, सारी सम संख्याएं हैं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से भाग नहीं होती है, विषम संख्या। ठीक है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, है ना, 13 एंड सो। क्लियर है। इसको हम बोलते हैं इवन नंबर और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई भी नंबर है, मान लीजिए मैंने लिखा 233, तो मैंने आपसे पूछा कि ये नंबर ऑड नंबर है या इवन नंबर है, तो आप क्या करते हो, सम संख्या है विषम, लास्ट वाले इस पे जाते हो और देखते हो ये कौन सा नंबर है, ये एक विषम संख्या है ना। इसका मतलब बेटा क्या हुआ, ये जो पूरी संख्या 233 है ये भी एक विषम संख्या है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 344, ठीक है, तो आप देखोगे लास्ट वाले नंबर पे जाओगे। अच्छा, लास्ट वाला नंबर क्या है आपका, एक सम संख्या है ना। इसका मतलब कि ये भी एक पूरा जो है, ये भी आपका 344 भी एक सम संख्या है। ठीक है, यस बेटा, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने देखा था कि अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती है। मैंने आपको बताया था कि भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती है और एक के पहाड़े में आती है, उसके अलावा वो किसी पहाड़े में नहीं आती है ना। जैसे हमने कौन कौन सा नंबर लिए थे, एक की बात करें, एक तो ना भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 7 आएगा, 8 हो नहीं सकता, 9 हो नहीं सकता, 10 हो नहीं सकता, 11 आएगा एंड सो ऑन। मतलब कहने का क्या है, अगर मैं 2 की बात करूं तो देखो 2 एक के पहाड़े में आएगा और 2 के पहाड़े में आएगा,
तीन की बात करें तो सिर्फ तीन एक के पहाड़े में आएगा, तीन की बात एक तीन के में आएगा, तो ये सारी क्या है बेटा, अभाज्य संख्या है। यहीं पे मैं अगर एक नंबर लिख दूं 6, तो देखो 6 दो के पहाड़े में भी आता है और तीन के पहाड़े में भी आता है और एक के में आता है। अपने पहाड़े के अलावा वो दो तीन पहाड़ों में और आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं बेटा भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो अपने और अपने पहाड़े के अलावा किसी दूसरे पहाड़े में भी आती है तो वो भाज्य संख्या है। और जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती है, जैसे एक हो गया, दो हो गया, सॉरी जो दो हो गया, तीन हो गया, पांच हो गया, सात हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये सिर्फ अपने पहाड़े में आएंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, अभाज्य संख्या। ठीक है। इसके बाद एक के बारे में मैंने आपको बताया था, जो एक होता है वो ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये चीज बताई थी, ये ना ही भाज्य संख्या के अंदर आता है और ना ही वो अभाज्य के संख्या के अंदर आता है। ये सभी आपको याद होनी चाहिए बातें। क्या मेरी बातें क्लियर हुई है सभी को? विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, बताओ जरा जल्दी से चैट सेक्शन में सभी। ये हमने पिछले क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था, अगर डाउट है तो वो भी बता देना। ठीक है, तो मुझे एक नंबर दे, मैं आपको एक नंबर दे रही हूँ, आप मुझे बताइए कि वो भाज्य है या अभाज्य है। नंबर है बेटा मेरे पास 19। 19 एक भाज्य संख्या है या अभाज्य है? भाज्य है तो ए करना, अभाज्य है तो बी करना। चलो बताओ। 19 अगर भाज्य है तो ए करना, अभाज्य है तो बी करना। वेरी गुड, यस, ये एक अभाज्य संख्या है। क्यों बेटा अभाज्य संख्या है, ये भी मैं दिखा देती हूँ। अगर मैं 19 की बात करूं तो देखो 19 ना सिर्फ या तो एक के में आएगा या 19 के पहाड़े में आएगा, इसके अलावा वो किसी में भी नहीं आता, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्या है जो सिर्फ अपने पहाड़े में आए और एक के में आए उसे हम अभाज्य कहते हैं, और ऐसी संख्या जो अपने पहाड़े में आए किसी दूसरे के पहाड़े में भी आए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, मूव करें आगे, ले लू मैं क्वेश्चन एक पोल में। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मुझे पोल में दीजिए आंसर, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था उस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यस। क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी एक भाज्य संख्या नहीं है? यानी कि इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो भाज्य संख्या नहीं है, वो अभाज्य है। ठीक है, वो आपको पहचाननी है और पोल में जाके आंसर करना है। सारी संख्या तो आप देखो कौन कौन से पहाड़े में आती है, अगर वो अपने अलावा किसी और पहाड़े में आ रही है तो वो भाज्य संख्या होगी। ध्यान से करो बेटा, ध्यान से देखो। वेरी गुड। आपको बताना है निम्न में से कौन सी एक भाज्य संख्या नहीं है। बच्चों थोड़ा सा देखो आप, वो किसी के पहाड़े से जा रहा है या नहीं, अपने पहाड़े और एक के अलावा किसी और से जा रहा है या नहीं। अगर जा रहा है तो भाज्य संख्या होगी।
एक एक को उठाओ और कर करके देखो बेटा कि किसी दूसरे के पहाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, अभी सबका आंसर नहीं आया है। निम्न में से कौन सी एक भाज्य संख्या नहीं है? भाज्य नहीं है तो कौन सी होगी? वो अभाज्य होगी। अभाज्य क्या होती है? जो सिर्फ अपने पहाड़े में आए या एक के में आए, उसके अलावा किसी पहाड़े में ना आए। आंसर सबका चाहिए मुझे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं आंसर कीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चैट को करते हैं ऑन, पोल को करते हैं बंद। बेटा एक बात बताओ, आप एक एक नंबर को उठाओ। अगर मैं 57 की बात कर रही हूँ, ठीक है, 57 को अगर हम देखें तो ये देखो 3 से भाग हो जाएगा, 3 के पहाड़े में भी जाएगा। 3 एकम 3, 2 आया, 3 नेम 27। या मैं सिंपल ये भी कह सकती हूँ कि ये एक के पहाड़े में आएगा, 19 के पहाड़े में भी आएगा, है ना। 19 दिया 57 होता है, ठीक है, और 57 के में भी आ रहा है। यानी कि ये 2 से अपने नंबर और 1 से अलावा भी इससे आ रहा है, इसलिए क्या होगा? ये तो बेटा भाज्य संख्या होगी और 3 के पहाड़े में भी आएगा। चलो मैं और नहीं लिख रही हूँ, लेकिन मैं दिखाने के लिए बता रही हूँ। दूसरा, अगर 53 की बात करें बेटा, तो 53 सिर्फ एक के पहाड़े में आएगा और 53 के पहाड़े में आएगा, इसके अलावा किसी और पहाड़े में आता है ये? सोचो। 51 की बात करें बेटा, तो 51 तो 17 के पहाड़े में भी आता है, 17 तिया 51, और 51 के में भी आता है, यानी कि ये तो 2 से ज्यादा एक के उस पहाड़े में आता है, 1 से ज्यादा के में आता है, तो ये भी आपका क्या हुआ? भाज्य संख्या हुई। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है? 159। 159 एक के पहाड़े में भी आता है बेटा, 13 के पहाड़े में भी आता है, 159 के पहाड़े में भी आता है, ठीक है। तो ये वाला भी नहीं हो सकता, ये भी एक भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सिर्फ एक बचता है, 1 और 53 वाला, जो सिर्फ अपने पहाड़े से जा रहा है और 1 से जा रहा है, इसे हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या, यानी कि जो भाज्य संख्या नहीं है। तो आंसर नंबर बी जितने भी बच्चों ने लगाया है, जो बहुत कम बच्चों ने लगाया है, बिल्कुल करेक्ट। तो बेटा करते हुए थोड़ा ध्यान रखो और पिछला पढ़ के आया करो, मैं बार बार बोलती हूँ, पिछला पढ़ के आया करो आप, जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था अभाज्य गुणनखंड करना कैसे करते हैं, थोड़ा सा हमने इसके ऊपर सीखा भी था, है ना। थोड़ा सा हमने देखा था क्या होता है अभाज्य गुणनखंड, कि किसी भी नंबर के, मान लो मेरे पास कोई भी एक नंबर दिया हुआ है जैसे 20, मुझे इसके गुणनखंड करने हैं, ध्यान से सुनिएगा, सबको बोल रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं इसके गुणनखंड करना स्टार्ट करूंगी, ठीक है। 20 के सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे माइंड में कि अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, 11 है, 13 है। तो आपके माइंड में ये चलने चाहिए। सबसे पहले आप देखोगे 2 से जा रहा है या नहीं 20, यस जा रहा है, 10 आ रहा है,
फिर 2 से जा रहा है, यस जा रहा है, 5 आ रहा है, फिर 2 से जाएगा नहीं, फिर 3 से जाएगा क्योंकि उस 2 के बाद 3 ही आता है ना, अभाज्य गुणनखंड नहीं जाएगा, फिर 5 जाएगा, से जाएगा, यस जाएगा, तो इसके गुणनखंड क्या बन गए बेटा, 2 गुना में 2 गुना में 5। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब कोई बच्चे याद करो, मैंने क्लास में बताया था, कई बच्चे मिस्टेक करेंगे कि आपने 20 लिखा, आपको पता है 4 पंजे 20 हो जाएगा, आप 5 4 से कर दोगे, लेकिन 4 गुना 5 ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हम अभाज्य गुणनखंड करें। 4 क्या कोई अभाज्य नंबर है? नहीं है। और आपको इन क्वेश्चनों को करना कैसे है बेटा, सबसे माइंड में रखो, अभाज्य गुणनखंड की सीरीज पहले देखो 2 से जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो 2 से भाग कर दो, नहीं जा रहा तो 3 को देखो, फिर 5 को देखो, फिर 7 को देखो, ऐसे आप आगे आगे बढ़ के चेक करते जाओ। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। समझ आया है सबको? और क्वेश्चंस भी कराऊंगी, फिर पोल में पूछूंगी, डोंट वरी। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, सबको समझ आया है? नहीं, ऐसे नहीं बैठना है, मैथ्स की क्लास है ये बच्चों, एक्टिव होके बैठिए और पोस्ट कॉपी लेके बैठिए, रिस्पॉन्स कीजिए और सभी। चलिए, मेरे पास एक नंबर है, मेरे पास नंबर है 224, इसके गुणनखंड बनाइए और मुझे बताइए चैट सेक्शन में। चलिए स्टार्ट कीजिए, 220 बनाओ जरा इसके गुणनखंड, अब अभाज्य गुणनखंड बनाओ और मुझे चैट सेक्शन में बताइए सभी। हाँ जी, चलिए मैं वेट कर रही हूँ, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी चेक कीजिए कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड होते हैं, और जिससे ये हो जाएगा करना स्टार्ट कीजिए, और चैट सेक्शन में अभाज्य गुणनखंड बताइए क्या क्या होंगे। करना स्टार्ट कीजिए सभी बच्चे और मुझे बताइए, फिर हम क्वेश्चन पोल में लेंगे। ठीक है, अगर आपने सही आंसर बताए तो फिर पोल में लेंगे, और जिसको डाउट आ रहा है बेटा वो भी बता देना प्राइम फैक्टराइजेशन में, है ना, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन का जो यूज है आगे क्वेश्चनों में काफी होगा। ठीक है, कुणाल के आईडी से गुड अटेम्प्ट बेटा, चेक करते हैं। वेरी गुड, रिंकी की आईडी से गुड अटेम्प्ट, सविता की आईडी से गुड अटेम्प्ट बेटा, वेरी गुड, चेक करते हैं। और बाकी बच्चे भी बताओ। अजय की आईडी से वेरी गुड, अजय कश्यप की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, सबने बताया, बताना स्टार्ट किया, चेक करते हैं। सबसे पहले आप सोचोगे माइंड में अभाज्य नंबर सबसे छोटा 2 होएगा, पहले आप 2 के लिए सोचोगे, 3 के लिए, फिर 5 के लिए, है ना, फिर 7 के लिए, फिर 11 के लिए, फिर आप 13 के लिए, ऐसे चलते जाओगे। तो सबसे पहले 2 से देखोगे, यस, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छह 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4, है ना, 2 दूनी 4, एक हासिल लगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से चला जाएगा 7, और फिर 7 से जाएगा 1, है ना। तो क्या गुणनखंड बने इसके, 2 गुना में 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 7। चेक करो क्या मेरी बात समझ आई है, अब अभाज्य गुणनखंड कैसे बने। 2 बार 2 जो है वो 5 बार है, उसके बाद गुना में 7 है। ठीक है, चेक कर लो। यस, यस, बिल्कुल सही। तो मैं क्या अभी क्वेश्चन पूछ लूं पोल में, या 1-2 क्वेश्चन और समझाऊं? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, यस और नो, यस और नो, गलत नहीं होने चाहिए आंसर। आप मैं 1-2 और समझा सकती हूँ। ठीक है, 1-2 और समझा दूं?
ठीक है, अगला नंबर ले लेते हैं हम। मान लो मेरे पास नंबर है बेटा 372। ठीक है, मुझे इसके अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। बनाओ जरा, बनाइए जरा अभाज्य गुणनखंड और मुझे बताइए क्या आएंगे। सभी बच्चे देखेंगे सबसे पहले किस पे जाएगा, ये 2 से जाएगा, है ना, क्योंकि 2 के पहाड़े में आएगा। 2 एकम 2, 3 से इधर एक गया, 2 अट्ठे 16, 2 छेक 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 निम 18, 2 तिया 6। अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब ये किसी से जाएगा नहीं, इससे आगे किसी से नहीं जाएगा। तो क्या बने हमारे फैक्टर, 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 31। चेक करो और बताओ, इन्हें हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। बिल्कुल सही, ठीक है जी। चलो फिर अब लेते हैं पोल के अंदर फिर क्वेश्चंस, अगर सबको समझ आ गया है तो गुड। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा आपके पास, ये आपको 24 के गुणनखंड करने हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, 24 के गुणनखंड करने हैं। ठीक है, बहुत इजी संख्या दी है मैंने, 24 के गुणनखंड बताओ 24 पे। चलिए, सभी बच्चे अटेम्प्ट करेंगे, पहले कॉपी में करो उसके बाद जाके पोल में करो। बेटा ये कैमरा जिस भी बच्चे का ऑन है बंद कर लीजिए, अमन की आईडी से। बच्चे ध्यान से कीजिए, कोई जल्दबाजी की यहाँ रेस नहीं है। अमन माथुर की आईडी से बेटा बंद कीजिए आप अपना कैमरा। जतिन माई कैमरा बंद कर ले। जतिन कैमरा बंद कर ले। बेटा मैंने बोल दिया, हो गया, डोंट वरी। चलिए करना स्टार्ट कीजिए। पोल के अंदर आंसर सबके आने चाहिए मेरे पास। वेरी गुड, जितने बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा, गुड। ट्वेंटी फोर के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। पोल नहीं आ रहा मैम। अच्छा पोल तो आ रखा है, चेक करो एक बार दोबारा से। मतलब कहाँ पर नहीं आया, आपके पास एक्टिविटी का ऑप्शन आता है ना हिमांशु की आईडी से। यस एक बार मैम। तो बेटा लीव करके ज्वाइन करो एक बार, देखो मे भी हो सकता है आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा हो। मैम देख रहा हूँ मैम। हाँ एक बार ना लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि पोल तो आ रखा है, बच्चे आंसर भी कर रहे हैं बेटा। हाँ जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, क्योंकि आंसर मुझे सबका चाहिए पोल में। 24 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए।
मैम जी 5 सेकंड कर लो। बेटा मैं कर लूंगी, आप अभी अपना क्वेश्चंस कीजिए। बच्चे सभी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, काफी बच्चे रुके हुए हैं। अभी भी 7 से 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 24 के गुणनखंड करने हैं, बहुत इजी है, करिए जल्दी जल्दी। मैम ने कर दिए। जितने बच्चों ने कर दिया वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैं 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर दो। पोल नहीं आ रहा मैम अभी भी। अभी भी नहीं आ रहा बेटा? क्या कहाँ नो पर मैम। जा रहे हो आप, मुझे ये बताओ कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? 3 डॉट पे जा रहे हो, 3 डॉट पे मैम क्लिक करो, वहां पर एक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा है। हाँ जी, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा मैम। एक्टिविटी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा आपके फोन में। तो बेटा आपका ना मे भी हो सकता है कि गूगल क्रोम ना अपडेट ना हो, ठीक है, इसलिए नहीं आ रहा हो। तो अभी मैं अभी के लिए आप ऐसा करना, मैं अभी ऑन करूंगी ना जो चैट, वहां पर आंसर करना। यस मैम। यस, अब क्लास के बाद 1 मिनट रुकना, मैं देखती हूँ आपके फोन में, ठीक है, डिस्कस करते हैं। अच्छा 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपके माइंड में सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है। आप 2 से देखोगे 12 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 3 आ जाएगा, 3 से करोगे 1 आ जाएगा। कौन से फैक्टर बने? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3। आप देखोगे ऑप्शन में जब जाके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो जितने ही बच्चों ने बी लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। यस, चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए, सेम इसी का है, अभाज्य गुणनखंड का। मेरे को आपको बताना है 125 के गुणनखंड। बहुत इजी सा पूछ रही हूँ, 125 के गुणनखंड बनाने हैं। कहाँ पर बनाने हैं बच्चा? वही पोल के अंदर। मैं सिर्फ उसी बच्चे का कंसीडर करूंगी जो हिमांशु की आईडी से बच्चा है चैट के अंदर, और किसी बच्चे का मैं चैट में कंसीडर नहीं करूंगी। पोल में जाके कीजिए सभी बच्चे। उस बच्चे का आ नहीं रहा है, इसलिए सिर्फ मैं उसको चैट से लूंगी, बाकी सब आ कुछ गया कर मैम, रहे हैं। आ गया मैम। आ गया? अच्छा बेटा, फिर वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। यस मैम। ठीक है, सभी बच्चे सबका आंसर आना चाहिए फिर पोल के अंदर अब मेरे पास। और कॉपी में पहले कर लो, जल्दबाजी मत करो, पहले कॉपी में करो। मैं बार बार बोल रही हूँ, अभाज्य गुणनखंड हम सबसे छोटे से देखते हैं कि जा रहा है या नहीं जा रहा, फिर उससे बड़े पे, फिर उस पे जाते हैं। गुणनखंड करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। वेरी गुड। बेटा अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको, मैंने बोला पहले आप 2 से चेक करो, फिर 3 से चेक करो, फिर 4 से फिर 5 से चेक करो। ऐसे चेक किए जाते हैं, आप किसी भी नंबर से नहीं कर सकते हो। लास्ट क्लास में हमने इस पे बहुत सारे डिस्कशन भी किया था, और अभी भी मैंने आपको बताया है। मैम गलती हो गई, क्या बेटा? गलती हो गई, सॉरी। बेटा गलती एक बार पोल में आप एक ही बार आंसर कर सकते हो, दोबारा नहीं कर सकते हो, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ पहले कॉपी में कर लो। सभी बच्चे कॉपियां लेके बैठे, कॉपी में करो, उसके बाद जाके बेटा पोल में करो। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा।
मैम यस बेटा बोलो। मैम चैट बॉक्स नहीं खुल रहा। बेटा चैट बॉक्स जब पोल चलता है नहीं चलता है, पता है होना चाहिए। जब हम पोल में आंसर कर रहे होते हैं चैट बंद रहती है, आपको पोल में जाके आंसर करना है। जल्दी जल्दी कीजिए, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। 125 के गुणनखंड बनाने हैं आपको, करिए जरा सभी बच्चे। जो ये बच्चे नहीं कर रहे हैं, मैं पहले ही बोल रही हूँ बेटा, मैं नाम लेके बताने लग जाऊंगी, आप लोग सभी आंसर कीजिए। मैम जी हमने कर दी। गुड बेटा गुड। आज जिन जिन बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करके जल्दी से पोल के अंदर आंसर कीजिए। हम कर दिया मैम। 5 गुना 5 गुड मैम। बेटा गुड। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन, और इसको आंसर देखते हैं। अब इसमें ना आधे बच्चों ने गलत आंसर किया है। बेटा आपको गुणनखंड समझ नहीं आए क्या? मैंने आपको क्या बोला? पहले आप सबसे पहले किससे देखोगे? 2 से देखोगे। ये 2 के पहाड़े में आता है क्या? बताओ जरा। जाएगा 2 से भाग होगा? ये नहीं होगा। फिर आप 3 के पहाड़े से देखोगे, ये 3 से भी नहीं मैम ये जाएगा, 5 के पहाड़े से जा 5 से पहाड़े से जाएगा। ठीक है, 5 से भाग करो, कितना आएगा? आपको नहीं ऐसे आता है, भाग कर लो यहाँ पर 125 को 5 से। 5 दूनी 10, 2 आ जाएगा, ऊपर से उतारोगे 5, 5 25, कितना आया? 25 आ गया। तो आप 25 लिखोगे यहाँ पर, फिर आप किससे जाएगा? दोबारा 5 से चला जाएगा। मैम 5 से यस, फिर 5 से चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास? 5 गुना में 5 गुना में 5। ठीक है, आंसर क्या हुआ? सी। अब आधे बच्चों ने सी लगाया और आधों ने बी लगाया है। जिन भी बच्चे ने बी लगाया, मुझे एक बात बताओ बेटा। चलो मान लिया आपने 25 से कर दिया, पहले तो मुझे ये बताओ, क्या 25 एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य गुणनखंड में सारे अभाज्य ही होने चाहिए ना। अभाज्य 25 के क्या फैक्टर हो सकते हैं? 25 एक के पहाड़े में भी आता है, 5 के में भी आता है, 25 के में भी आता है। ये अभाज्य संख्या है या नहीं? बताइए जरा। ये तो एक भाज्य संख्या है ना। फिर आपने यहाँ पर कैसे लिख दिया? जिन बच्चों ने ये आंसर करा है 25 125, 5 करके 5, 25 गुना में 5, मुझे ये बता दो बी आंसर वाले बच्चे। हम बेटा यहाँ पर गुणनखंड में हमेशा वही संख्याएं लेते हैं। मल्टीप्लाई किया है मैम। क्या बेटा? मैम मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करा क्यों? लेकिन गुणनखंड में मल्टीप्लाई करते ही नहीं है। अच्छा मल्टीप्लाई करते तो ये तो आंसर फिर से 125 ही आ जाता ना। यस। तो फिर तो हम जब गुणनखंड बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करके क्यों लिखेंगे? ठीक है, तो गुणनखंड के टाइम पे बेटा हमेशा याद रखो, माइंड में ये रखो, अगर मैं मान लो एक नंबर देती हूँ 44, मैंने बोला इस नंबर के गुणनखंड कीजिए, तो आप अपने माइंड में क्या करोगे? सबसे पहले सोचोगे सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? 2। अच्छा 2 से जा रहा है या नहीं जा रहा? जा रहा है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर देखोगे दोबारा 2 से जा रहा है, यस, 2 एकम 2, 2 एकम 2। उसके बाद आप देखोगे 11 आ गया। 11 के 3 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 5 के में आता है? नहीं आता है। अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 7 के में आता है? नहीं आता। फिर आप देखोगे 11 के में आता है? हाँ आता है। ठीक है, तो फिर ये 11 के पहाड़े से चला जाएगा। तो आपके गुणनखंड क्या बने? 2 गुना में 2 गुना में 11। ठीक है, समझ आया मेरी बात? यस। तो कहने का मतलब क्या है बेटा? अभाज्य संख्याओं को अपने माइंड में रखो और उस सबसे छोटी को उठाओ, क्या उससे भाग हो रहा है या नहीं हो रहा, फिर उसको उठाओ।
है ना। फिर 3 को देखो, फिर 5 को देखो, अगर उससे भी नहीं जा रहा फिर 7 को देखो, उससे नहीं जा रहा फिर 11 से देखो, ऐसे होते हैं। और सारे अभाज्य ही गुणनखंड होना चाहिए, आप ऐसे ही कोई भी नंबर नहीं ले सकते। क्लियर है? ये हमने लास्ट क्लास में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मैं इसको, ये ऐसे तो 44 है, मैं इसको सीधा 4 से कर दूं 11 आ जाएगा, 11 से कर दूं हो गया 4 गुना में 11, पर 4 क्या एक अभाज्य संख्या है बेटा? नहीं है ना, तो इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। चलो, अभाज्य गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम बढ़ते हैं आगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर। क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। अब HCF क्या होता है, ठीक है, इस पे बात करेंगे। महत्व समावर्तन भी बोलते हैं हम इसको, हम वैसे शॉर्टकट में HCF लेके चलते हैं, ठीक है। HCF होता क्या है? 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं के सार गुणनखंड में सबसे बड़ा सार गुणनखंड इन दी गई संख्याओं का महत्व समावर्तन कहलाता है। यानी कि बेटा कैसे, देखो, मान लो मुझे ना 2 संख्याएं उसने दी है 12 और 15, ठीक है। अब वो कहता है इसका HCF बताओ क्या होगा, ठीक है। क्या बताओ? HCF। तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों के ना गुणनखंड करूंगी पहले, ठीक है। तो मैं पहले 12 का गुणनखंड करूंगी, सबको आता है 12 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 से जाएगा 6 आएगा, 2 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आएगा, ठीक है। ठीक है, 2 गुना में 3 हो गया। अभी सेम हम ये चीज किसके साथ करेंगे बेटा? 15 के साथ करेंगे, ठीक है। 15 के गुणनखंड बनाएंगे, 2 से जा नहीं सकता, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, 5 से जाएगा 1 आ गया, ठीक है। तो मैंने 12 के बना दिए गुणनखंड और 15 के बना दिए। कितना आया? 3 गुना में 5। अब देखो इनमें से सब में कॉमन क्या है, जल्दी बताओ बेटा। मैं करा रही हूँ, आप अकेले नहीं हो, बाकी बच्चे भी हैं, तो सबके साथ चलेंगे। पहले क्वेश्चंस पूछ लूं, करा दूं, फिर मैं पूछूंगी भी, ठीक है। आप क्या करोगे, इन दोनों में सेम देखोगे कौन कौन है। देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और कुछ कॉमन है नहीं, कॉमन वाले को उठा लोगे यानी कि 3। तो HCF क्या हो गया आपका? 3 हो गया, ठीक है। यस, तो डेफिनेशन देखो यही कह रही है, 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं के सार गुणनखंड में सबसे बड़ा सार गुणनखंड इन दी गई संख्याओं का महत्व समावर्त्य होता है, ये हम कह सकते हैं, है ना। या आप, अगर मैं आपको एक नंबर दूं, मान लीजिए 24 और 36, इसका HCF बताइए क्या होगा, निकालो जरा। 24 और 36 का HCF बताओ जरा। सबको क्वेश्चन चाहिए था ना, चैट सेक्शन में आना चाहिए। बताओ जरा 24 और 36 का HCF। कॉमन जो इनमें होंगे गुणनखंड, है ना, वो हम लिखेंगे। तो पहले मैं 24 के गुणनखंड करूंगी बेटा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 24 के गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा, सबसे छोटा भाज्य गुणनखंड 12 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 6 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 2 से जा नहीं सकता, 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो 24, 24 के गुणनखंड क्या हुए बेटा? 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3, ठीक है। ऐसे ही मैं बता दूंगी 36 के। तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 छिक 18, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 2 से जाएगा, नहीं जा सकता, 2 से 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 1। गुणनखंड क्या बने? 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, ठीक है। ये बन गए 36 के। अब हम कैसे निकालेंगे HCF? कल सवाल काट दिए। निशांत की आईडी से माइक बंद करो। अब मैं यहाँ पर क्या देखूंगी, दोनों में कॉमन कौन कौन से फैक्टर है। देखो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना। क्या होगा बताओ जरा।
मैम जो जो चीज कॉमन है वो हम काट लेंगे एक साइड में। हाँ जी, तो दो चीज कॉमन है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तो एक दो दो आ गए मैम जैसे हमारे 2 पास, बारी 2 और और तीन। एक बार 3 आ गया। यस, तो इसको गुना करोगे कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 12। कितना हुआ इसका, इन दोनों संख्याओं का? 12। तो जितने बच्चों ने 6 2 लिख रहे हो, नहीं बेटा, HCF आप गलत निकाल रहे हो कुछ बच्चे तो। ठीक है, समझ आया है या रिपीट करूं? जल्दी बताओ, यस और नो। हम क्या करते हैं, दोनों को पहले गुणनखंड बना लेते हैं, गुणनखंड बनाने के बाद सारे गुणनखंड लिख देते हैं, फिर दोनों में सेम सेम ढूंढते हैं, जो सेम सेम है उनको सर्कल कर लो और उनको नीचे लिख दो, फिर उनको गुना करके लिख दो। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो इसका आप लोग बताओ, फिर मैं बताऊंगी। 14 और 25 के आप HCF बताओ क्या होगा, कॉपी में करो फिर मुझे बताना। ठीक है, चैट में बताना है आप लोगों को। ठीक है, बताइए, सब अपनी अपनी कॉपी में कीजिए और उसके बाद चेक करिए और फिर मुझे बताइए। HCF ठीक है, ओके बेटा, चेक करते हैं। पहले सबसे पहले किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा, 7 आ जाएगा, फिर 2 के बाद तो 7 पे ही जाएगा 1, यानी कि इसके गुणनखंड 2 गुना में 7 बने 14 के। 25 के क्या बनेंगे? सबसे पहले 2 से देखेंगे, जा नहीं सकता, 3 से जा नहीं सकता, 5 से जा सकता है, 5 25 होता है, 5 पे गया 5, 1 आ गया, यानी कि 5 गुना में 5 हो गया। ठीक है, अब कुछ कॉमन नजर आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें, है ना। पर हमें एक चीज पता है बेटा, सभी जितने भी नंबर होते हैं उनका गुणनखंड 1 तो होता ही है सबका, है ना। तो आप क्या बोलोगे? 1 1 दोनों में कॉमन है, जिसका कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 कॉमन तो होगा ही। तो इसका HCF बेटा कितना हुआ? 1 हुआ। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं था, सिर्फ एक ऐसा नंबर होता है जो सब में सबके गुणनखंड में आता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? 1 जो है वो इसका HCF है। क्या मेरी बात समझ आई है? हाँ जी बेटा बोलो। ठीक है, वेरी गुड, जितने बच्चों ने किया है बिल्कुल सही है। चलो मुझे एक नंबर का और बताइए आप HCF। नंबर है मेरे पास 30 और 60, इन दोनों का HCF बताओ क्या होगा? HCF बताना है, चलिए कीजिए और मुझे बताइए इसका HCF कितना होगा, फिर क्वेश्चन पोल में लेंगे। कॉपी में कीजिए और मुझे बताइए 30 और 60 का HCF कितना होगा? ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों का सही आता है। HCF बताओ मुझे, HCF गुणनखंड नहीं, मैं सीधा HCF बताओ कितना आएगा। सही बच्चे HCF ट्राई करो और मुझे बताओ HCF कितना आ रहा है। ओके, ठीक है, चेक करते हैं। पहले सबसे पहले किस पे जाएगा? ये 2 पे, 15 आ जाएगा, फिर 2 से जा नहीं सकता, 3 से जाएगा 5 आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा 1 आ जाएगा।
तो 2 गुना में 3 गुना में 5 आ गया। ठीक है, फिर इधर देखेंगे, इधर 2 से जाएगा 30 आ गया, फिर 2 से जाएगा 15 आ गया 15, फिर 2 से जाए 3 से जाएगा, 2 से जा नहीं सकता 5 आ गया, फिर 5 से जाएगा 1 आ गया। तो क्या बने 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। ठीक है बेटा, अब मैंने देखा कॉमन क्या क्या है, देखो 2 2 1 2 लिख दिया, फिर 1 3 1 3 3 लिख दिया गुना में, 1 5 1 5, जो जो कॉमन था दोनों में था वो लिख दिए। तो कितना आ गया 2 तिया 6 है ना, 6 पंजे 30। तो HCF कितना हो गया इसका 30 आ गया बेटा। ठीक है, इसका HCF 30 हुआ। समझ आई मेरी बात? यस मैम। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है HCF कैसे निकालते हैं अभी भी? अगर है तो बेटा n लिख देना, अगर समझ आ गया यस लिखना, अदरवाइज n लिख देना। नहीं समझ आया मैं दोबारा से और एग्जांपल दे लूंगी, नहीं तो फिर पोल में क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, सबको समझ आ गया तो पोल में लेंगे। ठीक है, सबका यस यस आ रहा है। चलो फिर पोल में क्वेश्चन लेते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये। ठीक है, वो कहता है आपको ना 15 और 50 के गुणनखंड HCF निकालना है। पहले गुणनखंड करना है, फिर उनका HCF बताना है क्या होगा। इन चारों ऑप्शंस में से कहां पर करना है बच्चा? पोल के अंदर। ठीक है, चलिए सभी बच्चे ट्राई कीजिए। देखो यार जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पहले कॉपी में कर लो, ढूंढ लो, ऑप्शन सिलेक्ट कर लो, पोल में जाके आंसर करो। चलिए सभी बच्चे ट्राई करेंगे, आराम से करो कॉपी में, फिर उसके बाद पोल में। ध्यान से करो, आराम से करो, जल्दबाजी नहीं। पहले 15 के फैक्टर बनाओ, 15 के गुणनखंड बनाओ, 50 के बनाओ, उसके बाद दोनों में से ढूंढो कौन कौन से कॉमन है, एक जैसे हैं, उन्हें उतारते जाओ नीचे, गुना करके आंसर निकालो। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है मैम। कितने बच्चों ने कर दिया? वेल डन बेटा। और जो कर रहे हैं अभी, वेरी गुड, करिए जरा। मैम जी हमने कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे। 15 और 50 इसके गुणनखंड बनाओ और उसके बाद HCF निकालो। मैम जी हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों का हो मैम गया जी हो वेरी गया। वेरी गुड। मैम हो गया।
गुड बेटा गुड। जितने बच्चों का हो गया वेल डन। अभी काफी बच्चे रुके हुए हैं, प्लीज सभी बच्चे कर दीजिए। काफी बच्चों का अभी रह रहा है आंसर। वेरी गुड। कितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। गुड वेल डन। अभी भी काफी बच्चे रुके हैं बेटा, जल्दी जल्दी करो, फास्ट फास्ट करिए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। करिए जरा सभी बच्चे। 50 और 15 इनके गुणनखंड बनाओ और एचसीएफ निकालो। करिए जरा। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा। अभी नोटबुक मत दिखाओ, बंद कीजिए। आपको पता नहीं है क्या? बंद कीजिए नोटबुक, कैमरा बंद कीजिए। 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, जो जो बच्चा बचा हुआ है। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। अगर मैं पहले 15 की बात करूं, इसकी गुणनखंड देखो, ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, है ना। पहले 3 से गया, कितना आएगा? 3 पंजे 15। फिर 5 से जाएगा, 1 आ गया। तो मेरे पास 15 के गुणनखंड बन के आ गए, है ना। 15 के क्या गुणनखंड बने? 3 गुना में 5। ठीक है। सिमिलरली 50 की बात करेंगे तो पहले सबसे पहले 2 से चला जाएगा, 25 आएगा। 3 से ये जाएगा नहीं, है ना। 25 तो 3 से जाएगा नहीं, 5 से चला जाएगा, 5 आ गया। फिर 5 से चला जाएगा, 5 आ गया, है ना। तो इसके गुणनखंड क्या हुए 50 के हमारे पास? 2 गुना में 5 गुना में 5। अब हम क्या करते हैं, दोनों के गुणनखंड साथ साथ लिख दिया। अब इसमें हम कॉमन ढूंढते हैं। एक जैसा कौन सा है? 1 5 इसमें है, 1 5 इसमें है, 3 इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें एक और 5 है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। तो मेरे पास बेटा HCF क्या हो गया? HCF हुआ 5। जितने भी बच्चों ने 5 लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यस, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, सही से आंसर दिया है सभी ने। ठीक है, यस, ठीक है। सो बेटा सभी को HCF समझ आया है कैसे करना है? यस मैम। सबको क्लियर हुआ है? यस मैम। यस मैम। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी ले लेते हैं होमवर्क, ठीक है।